जो रिपोर्ट की है उनके पेरेंट्स ने, बच्ची घर से निकली है चीज़ लेने के लिए, देन वापस नहीं आई है। वो लाइट जाने की वजह से वो बैकअप नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह मे बी पॉसिबल। मैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी छोटी आबादी है, कंजेस्टेड आबादी है, छोटी-छोटी गलियाँ हैं, फुटेजेस कैमरे वहाँ पे लोगों ने नहीं लगाए हुए। हम हर अगला मिनट ये सोच के करते हैं कि अगले मिनट में हम कामयाब हो जाएँगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। मोहम्मद शौकत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं कराची का एक इलाका है लाइंस एरिया। लाइंस एरिया के अंदर एक मासूम बच्ची जो तकरीबन 13 साल की है, मिडिल क्लास की स्टूडेंट है, जो कि घर के गेट के सामने से अगवा हुई है। ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। एसएचओ से पूछते हैं कि चल के कि ये जो केस है इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। आज हम मौजूद हैं रफ़ीक साहब के पास, जो कि है लाइंस एरिया के एसएचओ। एक रिपोर्ट्स हुई है यहाँ पे, जो कि जिस तरीके से केस हुआ था उसी तरह का एक केस रिपोर्ट हुआ है लाइंस एरिया के थाने के अंदर। हम एसएचओ साहब से पूछेंगे कि ये केस कहाँ तक ये तफ्तीश पहुँची है। पहले तो इनसे पूछेंगे ये रिपोर्ट किस तरीके से हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो है दानिया शोएब जो है, ये इसका इसका जो केस है किस तरीके से रूनुमा कैसे हुई। बस ये जो रिपोर्ट की है उनके पेरेंट्स ने हमें कल, उसमें उन्होंने यही बताया है कि जी बच्ची घर से निकली है चीज़ लेने के लिए, देन वापस नहीं आई है। इसके अलावा उनके पास कोई क्लू नहीं है। कुछ उन्होंने बताया लाइट गई हुई थी, किसी ने देखा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज कैमरे नहीं लगे हुए, छोटी गली है, कच्ची सी आबादी है। तो उसके अलावा जो लगे हुए वो लाइट जाने की वजह से वो बैकअप नहीं था उनका, नहीं चल पा रहे थे। तो अभी तक जो है वो इस किस्म की बातें बताएंगे जिसमें कोई क्लू नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि आपको तेरे वाला केस है। कबल इस वक्त होगा ये बात कोई भी कह नहीं, क्योंकि अभी टाइम पीरियड इतना नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ी है। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जैसे ही होता है जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे। इलाके के लिहाज से देखा जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा जो ओवरव्यू लिया है वो लोग कहते हैं कि अगवा का केस लगता है। क्या आपको लगता है कि ये अगवा हुआ। मे बी पॉसिबल। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज़ को कहना कबल इस वक्त होगा कि ये अगवा है कि नहीं है। अभी जो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड्स दिख रहे हैं, वो अगवा के दिख रहे हैं। अभी तक कोई सीसीटीवी या कोई ऐसा जो लूप मिला हो जिस तरीके से आपकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी आगे चले। अब वो इलाका आपने भी देख लिया है, छोटी आबादी है, कंजेस्टेड आबादी है, छोटी-छोटी गलियाँ हैं, इतनी गलियाँ जिनसे गाड़ी भी नहीं गुज़र सकती, मोटरसाइकिल भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है, छोटी सी आबादी है। तो उसके अंदर कैमरा आप भी खुद विज़िट करके आए होंगे, मैंने भी विज़िट किया है, उनके घर वालों के साथ भी किया, दीगर इदारों ने भी किया है हमारे। सीसीटीवी फुटेजेस कैमरे वहाँ पे लोगों ने नहीं लगाए हुए घरों में अपने, और कोई रोड ऐसा नहीं है वहाँ पर बड़ा, तो वो छोटी-छोटी गलियाँ हैं, वही बहुत 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद किसी रोड पे निकलती हैं। बाकी हम तमाम चीज़ें मज़ीद कलेक्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, देखें जिस तरीके से मोहल्ले के अंदर बताया जा रहा है कि आपको जो रिपोर्ट्स की गई है, मतलब कि वो जो बयान जो दिया है उनके वालिद साहब ने या उनके घर वालों ने, तो वो बयान क्या दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, मैं बता चुका हूँ आपको कि उन्होंने बताया बच्ची चीज़ लेने घर से निकली है, वापस नहीं आई। सिर्फ ये बताएं कि सुना है क्या है कि उन्होंने ये बताया कि जहनी हालत भी ख़राब थी उनकी। अब पहले ये बात उनसे मेरी डायरेक्ट ये बात नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताई है, लेकिन उनके नंबर के साथ एक पोस्ट शेयर देखी है मैंने सोशल मीडिया पे जिस पे ऐसा लिखा हुआ था। नहीं, मुझसे उन्होंने नहीं कहा डायरेक्ट, और ना ही कोई ऐसी बात रिपोर्ट सामने आई है कि ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। अच्छा, क्या लगता है कि ये कब तक के, मतलब कि इस केस को इसको कितनी जल्दी इसको रिकवर कर फाइनलाइज कर रहे हैं, इसके इसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन जी हमारी एफ़र्ट्स तो हम हर अगला मिनट ये सोच के करते हैं कि अगले मिनट में हम कामयाब हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये तो देखें कब तक इसका चलता है सिलसिला, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको कामयाबी की तरफ ले जा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक जो है कि उनकी फैमिली तरह से लग रहा है कि आपको वो ताउन कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। वो हर कॉल पे और जहाँ जाना होता है साथ होते हैं, और जिस तरह उनको सपोर्ट करना चाहिए इस तरह कोशिश कर रहे हैं। लोगों की ताज्जुब वहाँ पे जो है, कहते हैं कि यहाँ पे अगवानी और ये सिलसिला जो ताज्जुब चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तआस्सुब तो होना ही नहीं चाहिए जी, बिल्कुल स्टेट है, जिसको इजाज़त है पाकिस्तान में रहने की वो पाकिस्तान में रहेगा, जिसको नहीं है वो चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ताज्जुब वाली बातें ऐसी नहीं है। लायंस एरिया एक पुरानी आबादी है, पुराने लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। इन माहौल में ऐसी बातें करना, सारे पाकिस्तानी हैं, पठान पंजाबी हो, कोई भी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, ऑल आर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, सबका हक है रहना। अच्छा, मुझे खालिद भाई ये बताइएगा, इलाका वाइज आपको क्या लगता है कि इलाके में किस तरह का इन्वेस्टिगेशन में अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से उनका बयान चल रहा है। देखिए जी, इलाके में तो जितने मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। उन तमाम बातों को गैदर करके उनमें से हमको वो बातें निकालनी होती हैं जो हमारे काम की हों, जो हमें कामयाबी तक ले जाए। तो बस मुख्तलिफ़ लोगों के व्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं, लेकिन उसमें से हम वो चीज़ें एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करें जो हमको मदद दें हमारे कामयाबी में। जो हमने देखा है खालिद साहब के मोहल्ले के अंदर, ये देखा है कि आप माशाल्लाह से एक होनहार एसएचओ हैं और माशाल्लाह से
काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे आपको, और अच्छे अंदाज से एक हर केस को लेके चलते हैं, और मोहल्लेदार की मीटिंग में भी आपको देखा गया है। तो क्या कहते हैं कि मोहल्ले वाले आपको सही तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, पॉलिसी हमारे सीनियर अफसरान की कम्युनिटी पुलिसिंग होगी तभी हम कामयाब हो सकते हैं, पब्लिक हमारे साथ होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया है पब्लिक ने मुझे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसे देंगे। ये थे हमारे साथ एसएचओ खालिद रफ़ीक साहब लाइन्स एरिया के, और इस तफ्तीश को देखते हैं आगे। इस जगह ये जाके खड़ा होता है कि क्योंकि ये केस ऐसा है जो पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। जहरा के जो केस जो बना था सेम उस तरीके से लगता है। जो हमारा एनालिसिस है वो यही है कि ये केस उसी टाइप का लगता है, लेकिन आगे देखते हैं ये अगवा हुआ है या किसी के साथ गई हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ बैद। मैं लाइन्स एरिया यूसी 10 सेक्टर 1A, जहाँ पे एक मासूम सी बच्ची है, जिसको क्या कहते हैं गुमशुदा है, और इसकी उम्र जो है वो 13 साल है। और ये बच्ची जो है क्या कहते हैं नाम दानिया, और ये बरोज़ बुध 5 अक्टूबर 2022 शाम 6 बजे से लापता है। और इसके लिए हमने थाना ब्रिगेड में कंप्लेंट भी की है। और हमारी इस महल्ले की ये बच्ची है, छोटी है, कम उम्र है, और कम अकल भी कहूँगा। कहीं पे भी अगर ये नज़र आए तो प्लीज़ एटलीस्ट जो है ये एक नंबर है इनके पेरेंट्स का 0316 231 9694 0316 231 9694 पे रुजू कीजिए। और मैं यही कहूँगा जितने भी लोग हैं, माँ बाप हैं, उनसे यही कहूँगा थोड़ी सी अपने बच्चों पे तवज्जो दें, क्योंकि ज़रा सी हमारी लापरवाही, हमारी कोताही हमें एक बहुत बड़ी परेशानी का बाइस हो जाती है। तो मैं फ्रंट पॉइंट के पेज के हवाले से यही कहूँगा, आपके चैनल के हवाले से यही कहूँगा कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इस बच्ची की आप ये तस्वीर देखिए, और कहीं पे भी हो, किसी भी शख्स को ये नज़र आए तो इस बच्ची को जो है क्या कहते हैं बाकायदा वहाँ पे कोई भी करीबी थाना हो या कोई भी सरकारी ऑफिस हो, उधर ले जाके बाकायदा तौर पे एंट्री कराएं, ताकि वो थाना ब्रिगेड से रब्ता करके इस बच्ची को लवाकिन तक पहुंचा दें।